ये कपड़ा बन चुका है और प्रिंट का कपड़ा है, उसके ऊपर हम लोग एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं। हर स्टेट का अलग एक मैचिंग रहता है और अलग स्टेट का स्टिचिंग भी अलग अलग स्टाइल का रहता है। जैसे हम लोग हिमाचल की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे ये फैब्रिक्स पहने जाते हैं, या हमारे दिल्ली की तरफ चले जाएं तो कॉटन बेस्ड फैब्रिक्स पहने जाते हैं। साउथ की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे डार्क कलर बहुत पहना जाता है सर। तो किसको कॉपी करते हैं? सर मुझे नहीं लगता हम किसी को छोड़ते होंगे। चाइना तक की कॉपी हम लोग करने की कैपेसिटी रखते हैं। प्रिंटेड कपड़े पर यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी का काम हो रहा है। मतलब 50,000 का माल सूरत वाले 5,000 में बना के दे देंगे सर। हाँ, लेकिन बॉलीवुड जो भी है आपका बॉम्बे बहुत नज़दीक है, जो हमारे यहाँ से लेके जाता है और वो पहनने के बाद लोगों को लगता है कि भई ये फलाने डिजाइनर ने डिज़ाइन किया है और वो पीस हमारे यहाँ का बना हुआ। चुनाव यात्रा पहुंची है गुजरात के उस शहर में जो शहर हीरों के साथ साथ कपड़ों के लिए जाना जाता है। हम और आप तमाम जो कपड़े पहनते हैं उनमें एक बड़ा नंबर सूरत के कपड़ों का होता है, और ये जो कपड़े हैं ये बनते कैसे हैं ये समझने के लिए मैं और मेरे सहयोगी जेरी पहुंचे हैं सूरत के एक कपड़े की फैक्ट्री में, जहां पे कपड़ों की डिज़ाइनिंग होती है। और आज आपको ये समझाएंगे कि जो कपड़े आप पहनते हैं वो बनती कैसे है। महेश सिंह जी मेरे साथ हैं जो कि कपड़े के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और यहाँ ये जो पहले मशीन आप देख रहे हैं, इन मशीनों को देखिए, यही वो मशीनें हैं जो उन कपड़ों को तैयार करती हैं जो हमारे और आपके घरों के आसपास के जो बाज़ार हैं वहाँ पर बिकते हैं। महेश भाई, पहले तो इस मशीन को मुझे समझाइए, क्योंकि ये मशीन में किस तरह से धागे डाले जाते हैं, कपड़े कैसे बनते हैं, सब थोड़ा सा समझाएंगे? सर ये मशीन जो है मल्टीपर्पज़ वर्क के लिए है। इसमें हम लोग जो हैंड से वर्क होता था सीक्वेंस, उसको वर्क कर सकते हैं, प्लस इसमें कोड जो थिक थ्रेड आता है उसका भी एक साथ काम कर सकते हैं, और प्लस मल्टी कलर अगर हमारे को एम्ब्रॉयडरी में यूज़ करने हैं तो हम 9 कलर तक सर कलर अलग अलग यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। ये फुल ऑटो का अपना काम करती है सर। इसमें हम लोग डिज़ाइन डालते हैं और मैचिंग अपने हिसाब से कलर, जैसे आप देख रहे हैं ऊपर टेंशन वेस्ट पे धागे लगे हुए हैं, जरी का वर्क करना है तो जरी लगी हुई है, आप ये ऊपर देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको बताते हैं मशीन्स को किस टाइम क्या वर्क करना है। तो नीडल सेटिंग आती है उसमें, तो उसको मशीन को पता लगता है, क्योंकि मशीन पूरी कंप्यूटराइज है, उसको कैसे वर्क करना है तो उसका पूरा सेटिंग आता है, हम लोग करते हैं, तो उसके बाद वो उस तरह से वर्क करती है सर। पहले मुझे ये समझाइए, यहाँ पे कपड़ा बन रहा है या कपड़े पे डिज़ाइनिंग का काम हो रहा है? सर अभी जो आपके सामने फैब्रिक लगा हुआ है सर, ये कपड़ा बन चुका है और प्रिंट का कपड़ा है, उसके ऊपर हम लोग एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं सर, उसको लुक। ये कपड़ा जो है ये कहाँ से आता है, जो बना हुआ कपड़ा? कपड़ा सर सूरत बेस्ड कपड़ा है, सूरत के अंदर ही मैन्युफैक्चर होता है। उसके बाद हमारी जो मिल है वहाँ से ये डाइंग हुआ है, और उसके ऊपर ये हम जो वर्क कर रहे हैं सर, ये जो वर्क है हमारा। तो मतलब कपड़ा बनता किसी और फैक्ट्री में है, डाइंग का काम कहीं और होता है, और फिर डिज़ाइनिंग का जो काम है वो आपके यहाँ होता है। इसके बाद क्या प्रोसेसिंग होगी? सर कपड़े की लाइन के अंदर एक प्रोसेसिंग नहीं होता है, ये लूम्स के ऊपर पहले मैन्युफैक्चर्स होता है। लूम्स के पास बनने के बाद इसको प्रोसेसिंग किया जाता है, फिर मिल्स में जाता है, मिल्स के बाद हम लोगों के पास आता है, हम लोगों को बताया जाता है कि हमारे को इस तरह का कॉन्सेप्ट चाहिए, तो जिस क्षेत्र का जो डिज़ाइन चाहिए होता है मैचिंग के हिसाब से हम लोग उसको डेवलप करते हैं। हमारे से यहाँ से रेडी होने के बाद फिर इनकी स्टिचिंग के लिए जाते हैं सर। जिस क्षेत्र, मतलब उत्तर प्रदेश की डिमांड अलग होगी, गुजरात की डिमांड अलग होगी, कश्मीर की अलग होगी, इस तरह से? जी सर, हर स्टेट का अलग एक मैचिंग रहता है और अलग स्टेट का स्टिचिंग भी अलग अलग स्टाइल का रहता है। जैसे हम लोग हिमाचल की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पे ये फैब्रिक्स पहने जाते हैं, या हमारे दिल्ली की तरफ चले जाएँ तो कॉटन बेस्ड फैब्रिक्स पहने जाते हैं। साउथ की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पे डार्क कलर बहुत पहना जाता है सर। तो उसके हिसाब से स्टेट वाइज हमारे को कलर मैचिंग्स को बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। ये डिमांड के आधार पे आप लोग बनाते हैं, या बना के उधर डिमांड इतनी रहती है कि बहुत ज़्यादा डिमांड लेने की ज़रूरत नहीं है, पहले से सप्लाई कर दिया और बिक गया? नहीं सर, उसके लिए हमारे फैशन डिज़ाइनर रहते हैं, वो लोग डेवलप करते हैं, और मार्केट को आप देखते होंगे टीवी के अंदर, जो भी सीरियल्स में देखते हैं, जो भी मॉडल्स वहाँ पे या जो भी काम करने वाले हैं, जो हम लोग यहाँ से क्रिएशन चलने वाला होता है ज़्यादातर, वो लोग यहाँ से लेके जाते हैं और उसको पहनते हैं, और उसी का डिमांड मार्केट के अंदर आता है सर। उधर वाली मशीन चल रही है, ज़रा इधर चल के देखें क्या यहाँ पे क्या बन रहा है। ये इतनी सारी लंबी ये साड़ी है सर, ये ऑल ओवर पीस है, इसके ऊपर पूरा वर्क होगा, वर्क होने के बाद कटिंग और इसका स्टिचिंग होगा सर। ये कितने मीटर की लंबी होती है? करीबन 100 मीटर का थान रहता है, और ये अभी वर्क हो रहा है, एक बार में 9 मीटर का काम होगा सर। ये जो फ्रेम है, ये जो थान है वो 100 मीटर का है सर, लेकिन ये वर्किंग हो रहा है अभी फ्रेमिंग, वो एक बार में 9 मीटर का वर्किंग हो रहा है सर। यहाँ से वहाँ तक 9 मीटर है, और ये जो पूरा थान है जो नीचे यहाँ पे कपड़ा पड़ा हुआ है, ये पूरा मिला के 100 मीटर का है। फिर जिस हिसाब से जिनका डिमांड रहेगा 2 मीटर का, 2.5 मीटर का, उस हिसाब से उसका कटिंग्स हो जाएगा सर। ये सूट का कपड़ा है कि साड़ी का? सर ये सूट का है अभी जी। तो यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग का काम है, ये इसमें क्या करें? इसमें एम्ब्रॉयडरी तो दिख नहीं रही है सर। ये अभी प्रिंट है, इसके आप फ्रंट साइड में आएंगे तो आपको क्या है वर्क दिखेगा।
यो इसके ऊपर वर्किंग चल रहा है। अच्छा, जो थान आया है 100 मीटर का, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी यो कुछ प्लेन वर्क रहता है, कुछ प्रिंटिंग के ऊपर रहता है, तो हम लोग अभी प्रिंटिंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं सर। प्रिंटेड कपड़े पर यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी का काम हो रहा है, उसके बाद इसमें पूरा डिज़ाइन। तो डिज़ाइन कौन देता है? डिज़ाइनर आपका? हमारे जो डिज़ाइनर रहते हैं, फैशन डिज़ाइनर रहते हैं, कलर मैचिंग वही क्लियर करते हैं कि कौन सी मैचिंग के ऊपर कौन सा कलर चलेगा, ये दिखेगा, उसके हिसाब से हम उसको डेवलप करते हैं सर। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हम इधर देखें पीछे की तरफ, तो यहाँ भी बहुत सारी मशीनें, सब में यही सब काम होता है। हाँ सर, ये जो हमारे पास मशीनरी लगी है, हमारे पास करीबन यहाँ 23 मशीन्स हैं। उनके लिए सैम्पलिंग के लिए हमारे को छोटी मशीन रखनी पड़ती हैं। ये वाली छोटी वाली? ये हमारी छोटी मशीन है। इनके ऊपर ऐसा होता है कि हम कैसा मैचिंग लुक दिखेगा या डिज़ाइन कैसा दिखेगा, तो उसके लिए इनको हमारे को रखना पड़ता है। अच्छा, ज़रा इधर भी चल के देखते हैं। तो देखिए, दिखने में सब बहुत आसान लगता है, लेकिन बड़ा टेक्निकल है ये धागे पहले ज़रा इसको समझा लेते हैं। ये जो धागे हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये भी आप लोग कहीं बनवाते हैं या? ये भी सूरत में ही मैन्युफैक्चर्स है सर। ये टोटल काम सूरत के अंदर इसीलिए टेक्सटाइल डेवलप है, क्योंकि यहाँ A to Z फैब्रिक बनने से लेके थ्रेड तक का सबका पूरा प्रोसेसिंग यही होता है सर सूरत के अंदर। तो ये गोल्डन वाला है, इसमें तो बिल्कुल शाइनिंग है, कुछ प्लेन है, अलग अलग कलर्स के हैं। इन धागों को क्या कहते हैं? सर ये कोडिंग है, और ये धागे मैंने जिस हिसाब से बताया था कि जैसे टेस्ट चाहिए होता है, हमारे फैशन डिज़ाइनर क्लियर करते हैं, उसके हिसाब से हमारे को उनको यूज़ करना पड़ता है। अभी आपने ये डिज़ाइन देखा वहाँ पे, वो प्रिंट के ऊपर चल रहा था। अभी इस पे जो सैंपल की तैयारी कर रहे हैं, वो एकदम पेवर वाइट कपड़े के ऊपर चल रहा है। ओके, ये वाइट वाला। जी सर। इसमें हम जो देख रहे हैं, इसमें वाइट, ऑफ वाइट कपड़ा है और इसमें डिज़ाइनिंग का काम हो रहा है। तो ये जो डिज़ाइनिंग है, ये बनेगा सूट। पीछे वाला भी सूट ही था जो पिंक वाला था, और ये वाला भी सूट है। इसमें अभी क्या कर रहे हैं? ये जैसे फ्रेम हटा दिया इन्होंने। अच्छा, बन गया, ये आपका सूट रेडी हो रहा है सर। आप देखेंगे तो ये नीचे का पैनल है सर, ये गला है। सिंगल पीस एक बार में बन रहा है, और आप ऊपर देखेंगे तो ये गला बन रहा है सर। इसमें कोई आप लोग सिलवा के फिर देंगे कि सिर्फ कपड़ा बेच देंगे सिलवाने वाला? नहीं सर, उसमें है जैसा उनको चाहिए हम लोग इसको स्टिचिंग करके उनको देंगे। अच्छा, स्टिचिंग भी यही होगी? हाँ, स्टिचिंग यूनिट भी हमारे पास है, तो जैसा वो साइज़ बोलेंगे उसके हिसाब से, उनके पैटर्न के हिसाब से हम लोग स्टिच करके देंगे सर। अच्छा, आम आदमी के मन में एक जो सवाल होता है सबसे ज़्यादा, ये जो सूट दिखाई दे रहा है, ये कितने तक का यहाँ होगा? सर ये जो जॉब वर्क के साथ हम लोग पूरा रेडी और फैब्रिक को सब कैलकुलेशन करें तो समझो 2000 रुपीज़ के आसपास की इसकी वैल्यू जाएगी। जो आप लोग यहाँ से बेचेंगे, यहाँ से हम लोग देंगे उसमें आप भी 10-20% फ़ायदा लेंगे? सर, सब बेनिफिट ही रहता है, और इसमें ब्रोकरेज चलती है, मार्केट में बहुत सारा एक प्रोसेसिंग होता है, उसके हिसाब से काम होता है सर। अच्छा, मान लीजिए ये जो कपड़ा आप 2-2.5 हज़ार रुपये में यहाँ बेच रहे हैं, मैं लखनऊ में बैठा हूँ, और ये जब मेरे पास लखनऊ में पहुँचेगा तो ये मुझे कितने का मिलेगा? सर मेरे से डायरेक्ट आपको ये कपड़ा नहीं जाएगा, ये कपड़ा आपको मार्केट में जाएगा। मैं मार्केट में के व्यापारी है उनको जानता हूँ, मैं डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं करता हूँ, तो उनका भी जो भी रहेगा 25 से 30% वो लोग अपना बेनिफिट चलाएंगे। उनके खर्चे लगते हैं सर, मार्केट में बैठे हैं वो लोग, सेल्समैन लेके बैठे हैं, उनका ट्रांसपोर्ट चार्ज लगता है, GST लगता है, तो उसके हिसाब से इसका जो है हमारे पास से जो जाएगा ना सर, उतना ही 100% और इसके ऊपर भी रेट बढ़ जाएगा मार्केट में। मतलब 2,500 रुपये का यहाँ मिलेगा, तो मुझे लखनऊ बैठे बैठे ये 5,000 से या उससे ऊपर चला जाएगा? बिल्कुल सर। अच्छा, और ज़्यादा भी बेच देते हैं क्या? सर वो डिपेंड फिर शोरूम वाले के ऊपर करता है। मतलब उसका कोई मानक नहीं है कि कपड़े में कपड़े के ऊपर कोई फिक्स प्राइस नहीं है, और ना उसको कभी मापा जा सकता है सर, क्योंकि एक फैब्रिक 6 रुपये मीटर से चलकर 300-400 रुपये मीटर तक का भी फैब्रिक आता है सर। आप कैसे पकड़ेंगे उसको कि ये मीटर कौन से मीटर का कितना कपड़ा है सर? कॉस्टिंग जो भी है, डिज़ाइनिंग ठीक है आप पकड़ सकते हैं, लेकिन फैब्रिक की कॉस्टिंग कभी नहीं पकड़ सकते। सुनते हैं यार कपड़े में मार्जिन बहुत होता है। यस सर, कपड़े में मार्जिन है, तभी तो आज सूरत ने इतना डेवलप किया है। पिछले 10 सालों के अंदर आप टेक्सटाइल में देखेंगे तो सूरत शायद आज चाइना को बीट करने की जगह पे पहुंच रहा है धीरे धीरे। जो हम लोग चाइना से कपड़ा मंगाते थे, आज हमारा वर्क इतना बढ़ गया है। पीछे कोरोना में हम लोग ये परेशान हुए हैं, लोगों ने उसका सब्स्टिट्यूट निकाला। अब सबको पता लग गया कि हमें खुद मेहनत करके खुद ही डेवलप करना, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, कि ट्रेडिंग नहीं कर सकते लाओ और बेको। हमारा ये प्रोसेसिंग है और ज़माने से चला आ रहा। हमारे दादा परदादा करते थे, पहले मशीनें लगी होती थी, हाथ से चलती थी लूम्स की घर के अंदर, आपने देखा हो तो आज से 30-40 साल पहले। अब वो मशीनरी से होने लगा है, तो ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन हमारे को ईजी मिलता था तो हम लोग ईजी ट्रेडिंग कर लेते थे। अब चाइना से जैसे गवर्नमेंट ने क्या है, ड्यूटी बढ़ाई है, गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि आप वहाँ से कपड़ा खरीदें, आप मेहनत करके कपड़ा यहाँ मैं समझ गया। अब एक बात बताइए, ये ऊपर भी आपकी फैक्ट्री है, ये बेसमेंट में हम खड़े हैं। जी सर। इससे ऊपर क्या हो रहा है? चले ज़रा ऊपर, चले यहाँ से आइए, तो हम ज़रा आपको दिखाते हैं। देखिए अभी हम बेसमेंट में थे, अब हम बेसमेंट से ऊपर जा रहे हैं और दिखाते हैं कि छोटी छोटी बिल्डिंग्स में किस तरीके से जो कपड़े का काम है वो चलता रहता है। अब आप देखिए बेसमेंट से हम पतली सी सीढ़ी से ऊपर आए
और यहाँ भी उसी तरह की मशीनें लगी हुई हैं। तो यहाँ पे महेश भाई हम चलते हैं आगे, दिखाते हैं। फ़िलहाल आप देखिए कि ये बेसमेंट है और इसके ऊपर भी काम होता रहता है। तो महेश भाई आपसे एक जो मेरा सवाल मेरे मन में था, सुनते हैं गुजरात में ना चीटिंग बहुत होती है, ऐसा है क्या? नहीं सर, ये आपने कहीं से भी सुना है वो गलत सुना है सर। गुजरात के लोग एक चीटिंग उसको दूसरे तरह से लीजिएगा। जैसे हमारे लखनऊ में चिकनकारी होता है, हमारे यहाँ जरी का काम कई शहरों में होता है, वेस्टर्न यूपी में बरेली है, अमरोहा है, इन जगहों पर। तो वो जो डिज़ाइन या जो फॉर्मेट होता है उसकी कॉपी आप लोग बनाते हैं? सर ऐसा है, हम लोग ध्यान रखते हैं मिडिल फैमिली का। यो लोग हैं आज 50-50 हज़ार रुपये के सर लहंगे बनते हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है 50 हज़ार का लहंगा। बाद मेरी बच्चा है और मैं एक मिडिल फैमिली से रहता हूँ और उसको एक डिज़ाइन पसंद आ रहा है जिसकी वैल्यू 50-55 हज़ार रुपये है, क्योंकि आज इंटरनेट का ज़माना है, बच्चे इंटरनेट पे देखते हैं। तो मैं 50 हज़ार रुपये की चीज़ अपने बच्चे को कैसे दिला सकता हूँ? मेरी कैपेसिटी नहीं है और मेरे को उसका मन भी रखना है, तो मुझे फिर सूरत आना पड़ेगा सर। वही चीज़ मुझे यहाँ 5 हज़ार में मिल जाएगी तो मैं 50 हज़ार क्यों खर्च करूँ? यही तो बात मैं कह रहा था महाराज आपको, आप भी ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि 50 हज़ार का माल सूरत मतलब 50 हज़ार का माल सूरत वाले 5 हज़ार में बना के दे देंगे सर। हाँ, चीटिंग का मतलब मैं अलग लेके चला था सर, जैसे चीटिंग नहीं या कॉपी सर, हम लोग सबका ख्याल रखते हैं सर। चलिए मैंने शब्द बदल दिया, मैं कॉपी कह रहा हूँ। तो मतलब कॉपी करने में गुजरात वाले माहिर? सर कॉपी करने में सर शुरू से माहिर हैं। किसको किसको कॉपी करते हैं? सर मुझे नहीं लगता हम किसी को छोड़ते होंगे, चाइना तक की कॉपी हम लोग करने की कैपेसिटी रखते हैं। अच्छा, बड़े डिज़ाइनर्स में अगर हम नाम लें, कई बड़े डिज़ाइनर्स हैं और कहा जाता है कि उनका बड़ा डिजाइनर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बॉलीवुड यो भी है आपका, बॉम्बे बहुत नज़दीक है, जो हमारे यहाँ से लेके जाता है और वो पहनने के बाद लोगों को लगता है कि भई ये फलाने डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया है और वो पीस हमारे यहाँ का बना हुआ है। देश के जितने बड़े से बड़े डिज़ाइनर होंगे वो भी सूरत आके 5 हज़ार में माल बेच के जाएंगे। बिल्कुल सर। जरा ये अब क्या है? ये साड़ी है सर, ये साड़ी है और ये साड़ी में क्या है, अभी डाइंग नहीं हुआ, ये प्लेन है। अभी इसके ऊपर वर्क होने के बाद इसकी फिनिशिंग चेक हो रहा है, कहीं कोई तो कुछ कुछ चिकनकारी टाइप का लग रहा है, कुछ कुछ डिजाइनिंग। हाँ बस वही आपने अभी वो बोला, वही चीज़ है सर। हम 25 हज़ार की चीज़ नहीं दे सकते, लेकिन 5 हज़ार में 25 हज़ार का लुक आपको जरूर दे सकते हैं। लखनऊ वालों का भी धंधा जो है गुजरात वाले मंदा की जगह रहता है सर। जिसको 25 हज़ार या 50 हज़ार का आइटम लेना है ना, वो लखनऊ ही जाएगा, वो सूरत नहीं आएगा। सूरत वो आएगा जिसको 5 हज़ार रुपये चाहिए सर। मतलब किसी को छोड़ेंगे नहीं आप लोग? ऐसा कुछ नहीं है सर, हम भी कमाने के लिए बैठे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। हम किसी की जगह नहीं ले सकते, लेकिन हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि हम सबके पास पहुंच पाए। मतलब आप किसी की जगह नहीं लेंगे, लेकिन सबकी जगह पे कूद कूद के पहुंचेंगे। ऐसा तो नहीं है सर, कोशिश ये है कि हम लोग अच्छा कर सके। ये क्या है? ये सर सूट है, जो आप देखेंगे ये नेक बन रहा है, पकड़िए इसको, जरा इसको अपने गले पे लगाइए ना, ऐसे देखे। अच्छा, ये ऐसे। हाँ। अच्छा, अभी नीचे का डिज़ाइन का काम बाकी है? नीचे ये है और ये स्टिचिंग का काम बाकी हो गया सर इसके अंदर। ये हमारे को जो प्राइस है उसके हिसाब से हम लोगों ने उसको बीच में डिज़ाइन नहीं दिया हुआ है, हल्का किया हुआ है, गला बनाया और नीचे खाली ये सस्ता वाला पैनल है, बनाया, ये सस्ता बनाया है। क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग भी बहुत रॉ है, मतलब बहुत अच्छा या बारीक काम नहीं दिखाई दे रहा, बहुत रॉ किस्म। जी जी जी। अभी यहाँ पे पीछे क्या है? ये जो देख रहे हैं आप, इसको सीक्वेंस बोलते हैं। अभी इसके अंदर ही अगर आप साड़ी बना दें या ब्लाउज बना दें तो इसकी वैल्यू फिर बनने के बाद जहाँ पहुँचेगी वहाँ पूरी ही चेंज हो जाएगी। अभी ये मुश्किल से 150 रुपये मीटर का कपड़ा है ये, इसमें तो सिर्फ वो चमकीला वाला हिस्सा लगा हुआ है। हाँ सर, लेकिन इसकी मैचिंग के साथ जब ये लगेगा तो इसकी वैल्यू पूरी चेंज हो जाएगी। इतनी हो जाएगी? आप जितनी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अरे बता दीजिए, जैसे शोरूम में पहुँचेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बता दीजिए, कम से कम हम भी जाएंगे अगर खरीदारी करने तो हम कहेंगे सूरत वालों ने बताया था कितना कमाते हो भाई, कुछ डिस्काउंट कर। ये जनरली अगर शोरूम में पहुंचता है तो इसका ये ब्लाउज बन के पहुंचता है तो सर 1500-1600 रुपये का खाली ब्लाउज ही ब्लाउज रहेगा इसका। अभी 150 का माल? अभी 150 का माल है, स्टिचिंग होने के बाद सीधा 1500 रुपये का हो जाएगा। इतना कैसे बढ़ जाता है? सर आप जिस काम में कर रहे हो उस फील्ड की नॉलेज आपको है, जनरल आदमी को तो नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने बनाया, मेरी चीज़ इतने की आपको मानना पड़ेगा, उसका रास्ता क्या है? ये गवर्नमेंट का कोई पैमाना तो है नहीं कि भाई इसमें प्रॉपर्टीज़ है, कि भाई इसमें एक टैक्स फिक्स है कि इसके ऊपर ये वर्क करना है। हमने जो रेट दिया हमारे ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लेगी। कंपटीशन नहीं है क्या इस तरह का कि आप अपनी मर्जी से कोई भी रेट दे दें कि 150 का माल 1500 में लगा दें और साहब लेना हो तो लो? सर हम नहीं लगाते, वो जो हमारे व्यापारी लोग हैं वो लगाते हैं। वो उनकी कैपेसिटी है कि कैसे सेल करते हैं, वो उनकी मार्केटिंग है। मतलब जितने में बेच लो उतना? कपड़े में कोई रेट नहीं? कपड़े में कभी कोई रेट हो ही नहीं सकता। कपड़े में फैशन होता है सर, रेट नहीं होता है, कभी नहीं होता है।
फैशन के दौर में गारंटी की चिंता ना करें, पैसे की चिंता ना करें, ये कह सकते बिल्कुल बिल्कुल। फैशन के लिए सर आप देख लीजिए, अगर एक प्रिंट सूट होता है मुश्किल से पता नहीं होता है जिसको वैल्यू, कोई भी फिल्म के अंदर वो हिट हो जाता है सर, मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू नहीं होती है, फिर उनको क्या है उस नाम से वो सूट चाहिए होता है। हैं। ज़रा कंप्लीट वाला सूट कहीं अगर रखा हो तो ले आएंगे क्या? थोड़ा कुछ लोगों को दिखाते भी हैं, एग्जाम्पल समझ में आएगा। तब तक ये मैडम लोग से बात करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? अरे बताइए क्या बना रही है ये? अच्छा आपको आती है? बताओ बताओ। बिहार कौन जिला? पटना जिला। पटना से। तो यहाँ कैसे आप लोग आ गए? बतावा हो, हमहू बिहार के हैं। काम करने काम करने काम करे कितना मिल जाला है? 6,000। 6,000 महीना? हाँ। 6,000 महीना मिल रहा है। ये कैसे हो रहा है, हमको ज़रा समझाइए लोगों को। बताइए क्या करते हैं आप लोग? धागा कटिंग कर। धागा हाँ। हाथ से लगाते हैं ये जो चमकीला वाला लगा हुआ है कपड़े में, ये कैसे लगता है, मशीन से कि हाथ से? मशीन से। और अभी आप लोग क्या करिए, जो धागे हैं उसको काट रही हैं। हाँ हाँ। कितना घंटा काम करना होता है? 12 घंटे। आपकी दुकान है? अच्छा ये आइए बताइए, ये जैसे ये बता रही हैं कि ये मशीन से हो गया। अब मशीन में क्या है कि ये बीच बीच में एक धागा जो कनेक्टिंग धागा है वो कंटिन्यूटी में है, तो ये गायब करने के लिए कटिंग का काम। हाँ, कटिंग का काम कर रहा है, धागा कटिंग कर रहा है उसमें। तो ये जो पतली लाइन है ये ना दिखे इसके। वो सफाई करना पड़ता है उसको, पूरा सफाई करके ऐसे बन जाता है। देखो ये बना ऐसे बन जाता है, ये सफाई हो हट गया तो सफाई हो गया तो पता नहीं चल रहा, और नीचे जो है ये धागा दिखाई। दिखा दे, वो बाकी है, सफाई हो जाएगा तो थोड़ा हो जाएगा। पैसा बड़ा कम नहीं देते हैं आप लोग? 12 घंटे का 6,000 रुपया, पैसा कम नहीं लगता है? उसमें 12 घंटा नहीं है उसका, 6 घंटा ऐसा ही है सब। हाँ बस। ओवर टाइम अगर करेगा कोई तो ओवर टाइम में करेगा तो मिलेगा उसका जितना निकलता होगा उसमें इसे कितना, 1 घंटे का कितना ओवर टाइम होता होगा? 200 रुपया ऐसा कुछ होता है, मैं बराबर से ऐसे मिल जाता है। ओवर टाइम है तो उसका पैसा कर। मिल जाता है। कितने लोग काम करते होंगे यहाँ? यहाँ पे अभी 4 कर रहे हैं। ये वाला कंप्लीट है ना सूट? हाँ वो सूट है। फिर आप लोगों ने सिलवा दिया? हाँ इसमें अंदर भी कपड़ा लगता है, वो भी लगवा दिया? अस्तर भी लगता है उसमें, फिटिंग भी करके। अच्छा अस्तर भी आप ही लगा के देते? हाँ फिर वो फिटिंग के अस्तर अभी है। इस डिज़ाइन को क्या कहा जाएगा जो बनाया आपने? ये डिज़ाइन का मल्टी वाला डिज़ाइन बोलते हैं, उसमें सीक्वेंस भी है बराबर है। मल्टी डिज़ाइन मतलब मल्टी कलर्ड। हाँ हाँ, धागा से और ये जो होगा। डिज़ाइन जैसे हम लोग लखनऊ में चिकन बोलते हैं या कहीं जरी का काम होता है, इस डिज़ाइन को क्या बोलते हैं? ये डिज़ाइन में मैं बोलता हूँ, मेरे हिसाब से ऐसा नाम रखते हैं कि ये वाला उसका नाम है, हमें रखते हैं कल की, ऐसा कुछ ये आपको नाम लगे ऐसा रखते हैं ऐसा। इसमें आप मैक्सिमम कितना कलर दे सकते हैं अगर मशीन से बने? उसमें है ना 6 कलर आता है, 8 कलर आता है, अलग अलग कलर आता है। ये डिज़ाइन बनाना अलग अलग डिज़ाइन भी होता है। और ये वाला क्या सूट है? ये भी सूट है? हाँ ये सूट में आएगा वो अभी। हाँ अभी मतलब डिजाइनिंग हो रही है, फिर उसके बाद इसकी बनेगा स्टिचिंग। उसमें फिटिंग करके वो सूट बनेगा उसमें। स्टिचिंग कहाँ यहीं पे होती है? ऊपर हाँ ऊपर से हाँ। और बाकी वो नीला कपड़ा सब मतलब। अच्छा कितने तरह के डिजाइन आप लोग के पास सब होते अलग हैं? अलग डिज़ाइन चलता होगा, सब अलग अलग डिज़ाइन, जितना चाहिए इतना डिज़ाइन सब। थोड़ा हैवी लग रहा है, उसको भी देखा जाए क्या? ये क्या है? ये वो है गला, ये टॉप हाँ सूट है। ये वाले कपड़े में कोई सूट पहनता है? ये तो वेलवेट में हाँ हाँ वेलवेट है। इसमें भी लोग पहनते हैं? हाँ पहनते हैं, हेवी है। अने देखना तो मुकुट टाइप का दिखाई दे। अने पीछे भी स्लीव है उसका। अच्छा ये कहाँ पे आएगा? ये स्लीव इधर आएगा, ऐसे स्लीव आएगा। यहाँ से मैं निकलूंगा ना तो मेरा चेहरा चमकता हुआ दिखाई देगा, इतना ज्यादा यहाँ गोल्डन वाला उठ रहा है। हाँ तो उसमें से निकलता होगा ना, कोडिंग से ना, कोडिंग में से निकल। नीचे देखिए जरा, और देखिए किस तरह से इनके फर्श चमक रहे हैं। और कुछ जब हम भी इस फैक्ट्री से निकलेंगे तो चेहरा चमकता हुआ मिलेगा। क्यों महेश भाई? ये सर, ये जो टेस्ट है वो हम लोग कश्मीर के लिए रेडी कर रहे हैं। कश्मीर के लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ ठंड ज़्यादा है इसलिए लोग ये वेलवेट का कपड़ा। फैब्रिक से सर ये वहाँ के लिए है। उत्तर प्रदेश वालों के लिए, बिहार वालों के लिए गर्मी गर्मी के हिसाब से आपने ये देखा। इस तरह कॉटन वाला बिकेगा। और साउथ में जाएगा फिर? साउथ में तो कलर चेंज होता है, बाकी फैब्रिक तो ये इस तरह का ही लगता है, क्योंकि साउथ के लोग हैं ना सर कॉटन पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं या सिल्क पहनना ज़्यादा पसंद। नॉर्थ ईस्ट अगर जाएगा तो? नॉर्थ ईस्ट में तो सर अपना पॉलिस्टर वेस्ट ज़्यादा पहनते हैं वो लोग।
तो उनका फैब्रिक अलग रहता है। जियोग्राफी के हिसाब से फैब्रिक चेंज होता है। तो यानी इसलिए मुझे लगा कि वेलवेट वाला कपड़ा भी कोई पहनता है, यानी कश्मीर वाले क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है तो जहाँ वेलवेट सर्दी है, पहन सर, लेते उसके हिसाब से फिर थिक फैब्रिक ही चलेगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं, अभी दिल्ली में शायद आपको स्वेटर पहनने की जरूरत पड़ रही होगी, लेकिन आज सूरत में तो आप शर्ट में घूम रहे हैं, और बॉम्बे में चले जाएंगे तो आप टी शर्ट में ही खाली घूम सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए हम यहाँ से कपड़े खरीदारी करें तो कुछ डिस्काउंट वगैरह आप लोग देते हैं? बाहरी कोई आ जाए तो, बिल्कुल मिलता है सर। मतलब कोई भी आ जाए बाहर से तो यहाँ आके खरीद सकता है? इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। यो यहाँ पे होलसेल मार्केट है, वो लोग रिटेल में सेल नहीं करते, और उसका अल्टरनेट यहाँ पे 3-4 मार्केट है जो खाली रिटेल मार्केटिंग कर दी है। अगर मान लीजिए परचेज कर सकता है। मान लीजिए कोई सूरत घूमने आया या किसी ऑफिस के काम से जैसे हम आए हैं, और मुझे लगा यार सस्ते कपड़े चाहिए, क्योंकि आप लोग तो 1500 का माल बाहर 150 का माल 1500 में बेच देते हैं, तो मुझे लगा सस्ते कपड़े चाहिए, तो फैक्ट्री अगर मैं आ जाऊं तो मुझे सस्ते मिल जाएंगे? 101% मिल जाएगा सर। आपको चाहिए तो वैसे कोई, मुझे तो छोड़ी मतलब जनरल आदमी को चाहिए तो मिल जाएगा सर जी। तो सुनिए, अगर आप सूरत आइए तो दुकान मत जाइएगा, सीधे महेश भाई को के पास आ जाइए। इलाका कौन सा है ये कतार गांव में हम लोग खड़े हैं अभी सूरत के। तो JIDC का कतार गांव है, यहाँ आइएगा, डिस्काउंट लंबा मिलेगा और काफ़ी प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? और कुछ यहाँ स्टिचिंग वाला काम भी दिखा देंगे क्या ऊपर चल के? किधर चलना होगा? अच्छा, खाना खा रहे हैं, अभी लंच हुआ है तो ठीक है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं। तो अच्छा, फिनिशिंग का माल यहाँ पड़ा है इसमें, तो चलिए फिटिंग वाला जो है वही देख लेते हैं फिलहाल सिलते हुए, तो कोई बात नहीं। लंच हो रहा है अब यहाँ। अच्छा, आप लोगों ने ये भी बना रखा है लोगों को दिखाने के लिए, क्या ये वाला सूट कितने का है? ये अच्छा लग रहा है कपड़ा इसका। उसका है 2500 का, रुपया का 25 का। हाँ, मेरे घर के पास अगर शोरूम में मिलेगा तो कितने का बिकेगा ये? वो तो ज़्यादा ही बिटेगा ना, डबल हो जाएगा, डबल से ऊपर लेता है उसका तो। हाँ, तो इस बार चुनाव में आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है अगर नेता आपके पास आए कपड़ा व्यवसाय? चूँकि मैंने सुना कि सूरत में 7-8 लाख लोग कपड़े के धंधे से जुड़े हुए हैं। हाँ, सब ज़्यादा ही होगा, है बस सब धंधे में इसमें ही है। हाँ, तो इस बार क्या मांग रहे हैं आप लोग सरकार से? सब अलग अलग डिजाइन मांगते हैं, बराबर है। सरकार से क्या मांग रहे हैं? डिजाइन? अरे धंधे से बाहर आइए थोड़ा सा, क्या मांग रहे हैं? सरकार ये बढ़ाएगा, काम बढ़ेगा, ऐसा ही करना पड़ेगा, दूसरे से क्या। हाँ, नेता आपको कौन अच्छे लगते हैं? सब अच्छे ही है। अरे कोई तो एक नेता होगा। आप ही बताइए महेश भाई, आप बताइए, आप बताइए इन लोगों को, इस कपड़ा मार्केट के लोगों को कौन से नेता पसंद है? देखिए, कपड़ा व्यापार में जो आज तक अभी तक ये रिकॉर्ड रहा है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा है, जब से कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बीच में GST को लेके प्रॉब्लम्स आए थे, तो लोगों को व्यापारी थोड़ा इधर आ जाते हैं, पंखे की आवाज़ माइक में आएगी जी। उसमें सर GST के लिए कन्फ्यूजन हुआ था लोगों को, जब GST स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था, लेकिन जाते हैं, हाँ। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि GST हम लोगों के लिए बेस्ट है। क्योंकि क्या है कि पहले लोगों को लगता था पूरा पेपर वर्क करना पड़ेगा, पेपर में काम करना पड़ेगा। अभी जो भी है पेपर वर्क से काम करते हैं तो अभी पैसा कहीं भी हम किसी को भी माल दे सकते हैं, पूरी इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हमारा पेमेंट हमारे टाइम पे वापस आ जाता है। मतलब आप ये कह रहे हैं GST, पहले आप लोग को डर था कि GST आने से नुकसान होगा और अब GST से आराम होगा। अभी हमारे को बहुत खुशी है सर GST आने से, हमारा रिकॉर्ड हमारा मेंटेन रहता है, हमारा पैसा हमारा सेफ रहता है। गवर्नमेंट का ये GST मेरे तो ऐसा सोचना है कि बहुत लेट आया है, इंडिया में पहले ही आ जाना चाहिए था। दूसरी चीज़, हम लोगों को जो सपोर्ट की ज़रूरत रहती है वो गवर्नमेंट से सब्सिडी की रहती है, और गवर्नमेंट समय समय पे अलग अलग सब्सिडी हम लोगों को देती रहती है। जो मिडिल फैमिली है वो वर्क करने में आती हैं तो उसमें कई पैकेज देते हैं वो लोग। 20 लाख तक का पैकेज रहता है, 1 CR का रहता है, जितनी बड़ी इंडस्ट्री है बड़ा पैकेज रहता है। तो वो गवर्नमेंट हमें जो सब्सिडी देती है सर, उससे हमारा मनोबल बढ़ता रहता है और हम कंटिन्यू काम करते रह रहे हैं। कोविड में इतनी बड़ी मार पड़ने के बाद भी हम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग अभी पीछे पिछड़ गए हैं। मेरा अगला सवाल यही था कि कोविड में धंधा कितना चौपट हुआ? कोविड में सर बहुत प्रॉब्लम हुई और सभी को प्रॉब्लम हुई, और हमने सबसे ज़्यादा देखा कि हम आत्मनिर्भर नहीं थे। मतलब आत्मनिर्भर कहने का मतलब ये है कि हम जो फैब्रिक चाइना से मंगा रहे थे और चाइना देने के लिए मना नहीं कर रहा था, लेकिन चाइना की परिस्थिति भी ऐसी हो गई कि वहाँ बन नहीं रहा। जैसे कि अभी भी हमारे पास न्यूज़ जो आ रही है कि वहाँ पे वुहान करके जगह है, वहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम चल ही रही है, लॉकडाउन की प्रॉब्लम चल रही है। तो आदमी क्या है सर, परेशानी आती है तो अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। आदमी पानी की तरह है, पानी को आप रोकना चाहोगे तो जहाँ उसको कमजोरी मिलेगी वो वहाँ अपना रास्ता बना लेता है। तो हम लोगों को परेशानी आई तो हम लोगों ने भी अपना रास्ता बनाया। आज हम जो यहाँ पे करीबन लाखों मीटर कपड़ा बना रहे थे, तो अब लोगों को समझ में आया हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, देश की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, अब चाइना से इम्पोर्ट नहीं हो पा रहा, तो हम उतनी मेहनत करके और फैब्रिक बना रहे हैं। एक सवाल मेरे जहन में ये है कि चाइना ने कितना नुकसान पहुंचाया सूरत को? सर चाइना ने नुकसान तो बहुत पहुंचाया है,
लेकिन समय रहते अकल आ जाए तो उसको उससे बड़ी बात कोई नहीं होती। कोविड लोगों के लिए नुकसान करके गया, लेकिन सूरत के लिए बहुत सीखने को दे के गया। हमारी लाइन के अंदर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और आज हम लोग मशीनरी बढ़ा रहे हैं। हमारे पास जो मशीनरी है, भले ही वो चाइनीज़ मशीनरी है, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट अगर और अच्छा सपोर्ट करती और ये चीज़ को इंडिया में बना के देता तो आज हमारे को चाइना पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तो ऐसा तो नहीं कि सूरत वाले अब चाइना वालों को भी धोखा दे देंगे, दे सकते हैं सर, उन्हीं की मशीन ले लें और उन्हीं को झटका दे दें? सर दे सकते हैं। हम कमज़ोर पड़ रहे हैं सॉफ्टवेयर में इंजीनियरों की हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का ध्यान उस तरफ नहीं है, क्योंकि चाइना गवर्नमेंट क्या है, उन लोगों को डायरेक्टली सपोर्ट करती है। हम लोगों के यहाँ ये सपोर्ट नहीं है। अगर इसे सॉफ्टवेयर का क्या काम है, ज़रा मुझे समझाएं। एक्चुअली सॉफ्टवेयर जो मेन इस इंडस्ट्री में मशीनरी को कैसे चलना है वो सॉफ्टवेयर ही बताता है। आप लोहे का स्ट्रक्चर तो खड़ा कर सकते हैं, कितना बड़ा भी खड़ा कर सकते हैं, आप पुल बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटराइज जहाँ चीज़ चल रहा है उसको सॉफ्टवेयर से ही कंट्रोल होकर चल रहा है। आज आपके ड्रोन उड़ रहे हैं, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, जो भी सिस्टम है आपका GPRS सिस्टम है, आज जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो सब सॉफ्टवेयर के ऊपर ही डिपेंड है। आज जो हम मशीनरी खरीद रहे हैं, 35-40 लाख रुपए की मशीनरी खरीद रहे हैं, अगर ये इंडिया में हमारे को बन के मिलती है तो मुश्किल से 10-12 लाख रुपए की रह जाएगी। तो हम एक की जगह 10 लगाएंगे और काम बढ़ेगा इंडिया के अंदर। इसमें सरकार काम कर रही है क्या? क्योंकि स्वदेशी और मेक इन इंडिया ये सब अभियान तो चल रहा है, कुछ कपड़ा इंडस्ट्री को इसका फ़ायदा हुआ? सर कपड़ा इंडस्ट्री को फ़ायदा नहीं होता तो सूरत बहुत बैकफुट पे चला जाता कोविड के बाद। मैंने बताया ना सर, समय समय पे हम लोगों को ये पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं और मिलते रहे हैं, और हम लोग ऐसा सब्सिडी का रखते हैं कि कैपिटल सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, तो थोड़ा उन्होंने अभी कम किया, वापस से बढ़ाती है तो हम लोगों का मनोबल और बढ़ेगा, हम लोग और काम को बढ़ाएंगे सर। तो ज़रा एक बार और उधर चलते हैं, मुझे एक चीज़ समझाइए कि ये जो सरकार कहती है ना कि मेक इन इंडिया, अब जैसे आपने यहाँ अंदर बड़ा सा कंप्यूटर लगा रखा है, इसके अंदर इसमें क्या आपके ऑफिस के काम के लिए है कि इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ ऐसा होता है जिससे मशीन संचालित होती है? सर इसमें दोनों चीज़ें हैं। इसमें हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है? हाँ, ये तो हमारा नहीं है। अच्छा, ये पर्सनल। हाँ, आ जाइए इधर से। इसमें जो सॉफ्टवेयर है सर, हाँ। वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बनाता है, वो इंस्टॉल यहाँ का इंडिया का सॉफ्टवेयर नहीं है। वो उस पर डिज़ाइन बनने के बाद फिर हम लोग उसको मशीन को देते हैं सर। वो सॉफ्टवेयर कहाँ का है? वो ऑस्ट्रेलिया का है सर, विलकॉम करके कंपनी है, वो लोग प्रोवाइड कराते हैं, तो हम लोग करते हैं उससे डिज़ाइन। सॉफ्टवेयर आता है ऑस्ट्रेलिया से, मशीन आती है चीन से और बनाते सूरत वाले। तो सूरत में अगर सॉफ्टवेयर का भी तकनीक आ जाए और मशीन का भी तकनीक आ जाए तो ये कहेंगे कि जो 150 वाला माल है वो हो सकता है 25 रुपये में ही बना दें आप। हाँ, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, सूरत ये चीज़ कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है करने की। अच्छा, सूरत को सस्ता कैसे करना आता है वो सूरत को आता है, बाकी किसी को नहीं आता है इंडिया के अंदर। तो मतलब इसके लिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर हैं कि थोड़ी सी और मदद अगर सरकार से मिल जाए तो आप लोग कपड़े के रेट में सस्ता कर दें? बिल्कुल सर। अच्छा, अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था अखबार में कि साइज़ को लेकर के ना बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि मतलब अब विदेशी कंपनियां आ गई हैं, कोई जो है XL में देता है, L में देता है, कोई उसको इंच में देता है। तो यहाँ कोई नियम ऐसा है क्या कि साइज़ को लेकर के कोई कौन सा स्टैंडर्ड अपनाते हैं? देखिए हमारे पास 2 तरह की चीज़ें होती है सर। एक हमारा क्या प्लेन फैब्रिक्स होता है, जो आदमी को जो भी कस्टमर्स उसको परचेज करके खुद मैंने अपने टेलर से सिलवा रहता है, हम लोग सस्ता करने के लिए, क्योंकि आज स्टिचिंग इतनी महंगी हो गई है, जितना का फैब्रिक है उतने की तो आपकी स्टिचिंग हो रही है। अच्छा, हाँ, आप अगर फैब्रिक्स लेके सिलवाने जाएंगे तो आपको आइडिया आएगा। आज हम लोग रेडीमेड पे क्यों जा रहे हैं? हमारे को जाना है सर, अभी स्टिचिंग कराने जाते हैं 2 दिन हमें वेट करना पड़ेगा। हम शोरूम के अंदर गए, हमारे को शर्ट मिल रही है 700 रुपये की, और 600 रुपये का हम कपड़ा लेकर और 300 रुपये स्टिचिंग के दे रहे हैं, तो हम क्यों वेट करेंगे? हमारे को यहाँ जाना है, हमने सेलेक्ट किया, हमारा मैचिंग किया, हमने पहन लिया, तो वो चीज़, दोनों चीज़ इसमें वेरिएशन करती है। डिमांड किसकी ज़्यादा है, सिले वाले की ज़्यादा है या थान की ज़्यादा है? सर दोनों अपनी अलग अलग जगह पे रहते हैं। कुछ लोग हैं जो आज भी सिलवा के पहनना पसंद करते हैं, और कुछ लोग जो एडवांस हो गए हैं, एडवांस मतलब कि जो ज़्यादा जिनके पास समय नहीं है सर, जो ऑनलाइन परचेजिंग करने की कैपेसिटी रखते हैं, आज वो 12-12 घंटे जॉब कर रहे हैं, तो उनके पास उतना टाइम नहीं है कि वो जाके परचेज़ करें, सिलवाएं, 2 बार राउंड मारे, वो क्या ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, तो उनके लिए रेडीमेड बेटर है। क्योंकि उसके अंदर गवर्नमेंट जो भी कंपनियां वो ऐसी स्कीम दे रही हैं कि आपको नहीं फिट आता तो आप वापस करके दूसरा साइज़ मंगा सकते हैं। वो ऐसा नहीं बोल रहे कि आपने एक बार ये मंगा लिया वो हम वापस नहीं लेंगे। तो ये सुविधा होने के कारण जिन लोगों के पास परचेजिंग के लिए टाइम नहीं है जाने का, जैसे अभी दिवाली निकल के गई है, तो सर दिवाली में मेरे हिसाब से सब जगह पे इतनी भीड़ रही थी कि लोग परचेजिंग नहीं कर पा रहे थे, तो वो लोगों को क्या ऑनलाइन लेना बेटर समझते हैं। अब ऑनलाइन के अंदर तो हम फैब्रिक ऑनलाइन को लेके बड़ा डर रहता है, मेरे भी दिमाग में रहता है एक डर
कि यार पता नहीं कैसा कपड़ा होगा, डिज़ाइन तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, जी। लेकिन जो है अभी हम ले मान लीजिए जैसे ये साड़ी है, अब इसकी फ़ोटो खींचेंगे तो बड़ी सुनहरी सी आएगी, जी जी। अब हो सकता है मेरे पास आए तो कपड़ा ही उसका ख़राब निकल जाए। इसकी गारंटी कैसे लोगों को मिल जाएगी यहाँ, या सूरत के कपड़े अगर ऑर्डर उसमें करते 2-3 जैसे कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट है, उनकी जो वापसी पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है। तो आपको अगर कपड़े में कोई डाउट लग रहा है, उसमें कोई मार्किंग है, आपका साइज़ फिट नहीं है, तो तुरंत वो लोग वापस लेते हैं सर। तो ये वापसी का सिस्टम होगा तो ऑनलाइन के अंदर कस्टमर को कभी तकलीफ नहीं आएगी। ऑनलाइन से फ़ायदा हुआ इंडस्ट्री को? 100% फ़ायदा हुआ है सर, और होगा भी आगे, क्योंकि सब लोगों के पास आने वाला समय सर, हम लोग खाली इंडिया में बैठे हैं कि एक कमाता है 4 खाते। अगर आप फ़ॉरेन चले जाएँ तो वहाँ सभी मिल के कमाते हैं घर में, तभी सब खर्च कर पाते हैं। यहाँ तो देखा मैंने औरतें पूरा गली में बैठे जो है। सर यहाँ का कल्चर अलग है। आप यहाँ संपन्न परिवार में भी चले जाएंगे तो यहाँ की महिलाएं सुबह उठ के कुछ ना कुछ काम में लगी रहती हैं। हैंडवर्क यहाँ का जो भी है ना, यहाँ का शुरू से कल्चर है सर, ये कल्चर है। यहाँ पे महिलाएं ऐसा नहीं समझती कि काम करने को छोटा समझती हैं, वो घर पे काम करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए फ़िलहाल ये कपड़े की कहानी थी। सूरत वाले चीन वालों को भी अब झटका देने की तैयारी कर रहे हैं, मशीन उन्हीं की है। लेकिन फ़िलहाल आप समझिए कि ये जो कपड़े हैं, इस कपड़े के धंधे में सूरत के 7 लाख से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा लोग हीरे के व्यापार में हैं और सेकंड नंबर पे, मैं गलत नहीं हूँ तो टेक्सटाइल में है। तो इतनी बड़ी आबादी यहाँ पर लगी हुई है और देश भर को सूरत हीरे भी पहनाता है और कपड़े भी। और फ़िलहाल यहाँ इस कपड़े की फैक्ट्री में हमने सारा गुड़ा गणित समझा है और आपको एक चीज़ समझाएं कि जो कपड़ा आप लेते हैं वो आपको दूने तीने रेट पर मिलता है। क्यों महेश भाई? तो दूने तीने रेट पर मिलता है। यहाँ जो बनता है उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जीएसटी, शोरूम का खर्चा, ये सब मिलाकर के कपड़े के रेट बढ़ जाते हैं। ऐसे में सूरत आइए तो जीआईडीसी चले आइए, यहाँ पर आके कपड़े खरीद लीजिए, थोड़े सस्ते भी मिलेंगे और बेहतर भी। लेकिन फ़िलहाल चुनाव यात्रा में हम आगे बढ़ेंगे और आपको कुछ और ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जो हम इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन शायद जानते नहीं हैं कि आखिर वो चीज़ें बनती कैसे हैं। और उसी का एक हिस्सा था ये कपड़े की फैक्ट्री जहाँ हम पहुँचे। शिकायत सरकार से यहाँ पर कुछ नहीं है। उम्मीद इस बात की है कि थोड़ा सा और सहयोग सरकार की तरफ से अगर मिल जाता, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेके, मशीन्स को लेकर के, तो जो कपड़ा 100-150 का बनता है उसकी कॉस्टिंग ही आधी आ जाती। यानी कि कपड़े की कॉस्टिंग अगर आधी आएगी तो हमारे लिए भी कपड़ा सस्ता होगा। और सरकार को मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत आने वाले दिनों में कपड़ा उद्योग को सहूलियत देने के लिए मशीनों और सॉफ्टवेयर्स पर काम करना चाहिए। ये सुझाव भी है और लोगों की मांग भी। तो फिलहाल चुनाव यात्रा आगे बढ़ेगी, ऐसे ही कुछ अलग अलग तस्वीरें ललन टॉप आपके लिए लेके आता रहेगा। फिलहाल मुझे और जेरी को इजाज़त दीजिए।